Ladies and gentlemen, now hold your breath as the mighty Chinook carries out a rear takeoff and would shortly bow down in front of you and greet you. They would thank you for having come here to witness the hard-to-believe maneuverability and the insane synchronization with which both the Chinook helicopters are performing in front of you. और प्रयागराज के अतिथियों को नमस्कार करता चिनूक कृपया तालियों के साथ अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, अब आप देखेंगे कि विमान सूचना मिलने पर अपनी स्थिति से तुरंत 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। युद्ध स्थल पर इस कार्रवाई के माध्यम से 90 डिग्री के कोण पर हमला किया जा सकता है। यहां पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता हुआ चिनूक। किसी भी आपात स्थिति में यह विमान पीछे की दिशा से भी टेक ऑफ करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दिल थाम कर बैठिए और देखिए इस अद्भुत दृश्य को। Indian Air Force is proud to announce that we are exploiting the capability of these machines to the edge, as you can see the Chinooks in front of you carrying out a rear takeoff and depicting how to get rid of tricky situations in time and making timely decisions to abort. दर्शकों, अब आप देखेंगे कि दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर्स घूमकर ओडी फोर्ट की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़े। इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने के लिए मस्तिष्क एवं शरीर के असामान्य समन्वय की आवश्यकता होती है। अपनी नजरें गड़ाए रखिए और देखिए कि किस प्रकार घूमकर चिनूक्स फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चिनूक्स एक बार फिर से ओडी फोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत वे एक दिशा में मुख करके दूसरी दिशा में बढ़ने की कला को प्रदर्शित करेंगे। All eyes eagerly waiting to get a glimpse of the pilots flying these amazing machines. Behold your breath as the helicopters will turn towards you all once again. These tactics are performed to quickly position the helicopter in desired areas during operational missions. आपकी ओर फिर से बढ़ते चिनूक थोड़ी ही देर में मुख को एक ओर करके दूसरी दिशा में आगे बढ़ने की कला को प्रस्तुत करेंगे। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। और अब हमारे विमान एक ही स्थान पर स्थिर रहकर 180 डिग्री घूमने की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान घाट के किनारे खड़े दर्शक विमानों के नीचे उस हुक को भी देख पाएंगे जिनसे लटकाकर बख्तरबंद गाड़ियां एवं तोपों को यह विमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। तो अपनी नजरों को गड़ाए रखिए स्पॉट टर्न का आनंद लेने के लिए।
Coming to the most exciting part, the Chinook will now turn away from the audience and open their ramp located at the rear part of the aircraft. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. Ladies and gentlemen, the helicopters will now shift to the right, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you'll miss the chance of waving them back. शिनूक्स आपकी ओर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हों, मानो ये विमान प्रयाग से कह रहे हों, यमुना सी भक्ति दे, सरस्वती सा ज्ञान दे, गंगा का पुण्य दे, राष्ट्र पर अभिमान दे, हर श्वास सेवा देश की और लक्ष्य का संधान दे। हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे, हे प्रयाग तू मुझे देशभक्ति का वरदान दे। There they go after a flawless performance, leaving everyone in awe. The air display of Chinook stands as the testament to the incredible technology and skill of the aircrew. I'm sure you'll agree with me in saying the Chinook is not just a helicopter. It's a symbol of strength, versatility and precision. ऐसे मनमोहक और विहंगम दृश्य को देखकर आप सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। हम आप सभी को आज होने वाले इस वायु प्रदर्शन की भौगोलिक संरचना से परिचित कराते हैं। हम सभी पवित्र संगम घाट पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमारे दाहिनी ओर अरैल घाट, संगम हमारे सामने की ओर, झूसी संगम के उस पार एवं शास्त्री ब्रिज हमारे बाईं है। वो यहां उपस्थित हर उस भारतीय के लिए गर्व का पल होने जा रहा है जिनके घरों से निकलकर कई बच्चे एक योद्धा का रूप ले लेते हैं। इसलिए हर उस सैनिक के लिए जोरदार तालियां अवश्य बढ़ाएं जो आज आप सभी के समक्ष 8000 फीट की ऊंचाई से कूदेंगे। प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। जोरदार तालियां मास्टर वारंट ऑफिसर रविंदर के लिए जो अब भारत माता की गोद में आ चुके हैं। के बारे में भी जान लें, लेकिन वारंट ऑफिसर अजय प्रताप सिंह भी आपकी तालियों का इंतजार कर रहे हैं। Depicting the unity in diversity, joining their hands together in multicolored parachutes are two jumpers flying their parachutes joined side by side in this complicated maneuver called as hand plane. They are only joined with the help of their hands in a tiresome and physically demanding maneuver. The maneuver is being performed by Master Warrant Officer Mandal to the left with more than 1100 jumps to his credit, and Warrant Officer Rajkumar Tiwari. और भारत माता की जय करके
force unprecedentedly, making it astonishingly reliable, effective, हासिल की है। यह फॉर्मेशन आज संगम के आसमान में एक नए इतिहास को लिख रही है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन साई किरण। Formations that traditionally set the tone for any show to commence. Wing Commander Rahul Punya and Wing Commander Ajay Kumar Tiwari. खुशी होगी कि किरण फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट विंग कमांडर अजय तिवारी आप ही के शहर प्रयागराज Ladies and gentlemen, have you been clicked by a camera mounted on a fighter aircraft? Well, this is your Wing Commander Jay Krishnan. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आज आप पहली बार वायुसेना दिवस परेड में भारतीय थल सेना के विमानों को भी देखने वाले हैं। अब अरैल घाट की ओर से आ रही है भारतीय सेनाओं के आपसी तालमेल और इंटीग्रेशन को दर्शाती अगली फॉर्मेशन रुद्र, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को वायुसेना की धार में युद्ध क्षेत्र में उदंड हूं, भारत का सृजन हूं मैं, एलसी प्रचंड हूं। प्रचंड के साथ है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि आप सभी अरैल घाट की ओर से देख सकते हैं। दोनों ही हेलीकॉप्टर उन्नत तकनीक से युद्ध है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन दीपक विश्नोई। सूत्र उठाकर मैंने युद्धों में लड़ना सीखा था। भारतीय वायुसेना अपने पूर्वजों एवं गुरुओं के प्रति सम्मान आगे बढ़ रही है। हम आज जिन उन्नत विमानों को उड़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा हमने जिन विमानों से ली, उनमें से टाइगर मॉथ एवं हावर्ड विमानों को OD-4 के सामने आते हुए आप सभी देख सकते हैं। सुनहरे पीले रंग में रंगे ये दोनों विमान हमारी पूर्वजों एवं बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन दोनों विमानों का। It is now time for two of our oldest aircraft to take to the skies. You will be able to spot them as they are coming in from the direction of Jhunsi village right in front. Reminds me of the lines written by Paulo Coelho. We are travelers on a cosmic journey, stardust whirling and dancing in the eddies and whirlpools of सेवा अनंत काल तक मिट नहीं सकती, क्योंकि सैनिक हमेशा निस्वार्थ रूप से अपनी और ये देखिए शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र रहे हैं विंग कमांडर दीपक धनखड़ एवं पिलाटस PC-7 का विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर गौरव रतूरी। इसी क्रम में पिछले माह 25 सितंबर को हमारे बेड़े में शामिल किया गया नया परिवहन विमान C295। दर्शकों, तैयार हो जाइए एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए, जब C295 संगम के क्षितिज पर उदयमान हो रहा है। और अब शास्त्री ब्रिज की ओर से आ रहा है C295 विमान। टैक्टिकल परिवहन के अनुरूप यह एक आधुनिकतम एवं उन्नत तकनीक से युक्त विमान है। इस विमान को परिवहन के साथ साथ
आपदा एवं राहत अन्य कई प्रकार के अभियानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकतम 70 सैनिक और 49 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है और फ्लैग्स भी हैं। AEWNC विमान एक रिकॉन्सेंस विमान है जो दुश्मन की सीमा के अंदर कई किलोमीटर ट्रांस करने में सक्षम है। इस विमान का संचालन कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन गुणाशेखरन। वहीं MiG-29 विमान का संचालन कर रहे हैं विंग कमांडर मुकेश कुमार। An IL-78 will be entering in refueling position along with Mirage 2000s from the Aral Khat side. The IL-78 is an air-to-air refueler that serves as a force multiplier by increasing the range . Symbolic of strengthening jointness between the Indian Air Force and the Indian Navy, we will have Indian Navy's PATI flanked by Mirage 2000s of the Indian Air Force flying in from Aral Khat side. The Indian Navy's PATI is the first time that the PATI is participating in flying display of the Air Force Day celebrations. The interoperability between the Indian Navy and the Indian Air Force will ensure protection of our national interests in maritime domain and also reinforce our shared military values. All know that he played a key role in defeating the Kauravas. Our next formation, comprising of fighter aircrafts MiG-29, Rafale and Sukhoi 30 MKI, have also been named Arjun today, as these fighters are the mainstay of the combat prowess of the Indian Air Force. Flying above the Shastri Bridge, you will soon see the mixed formation being led by Wing Commander A.M. Gadkari in the MiG-29. Sukhoi 30 के एक पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह प्रयागराज की भूमि से ही हैं। इसलिए जब आप इस फॉर्मेशन को शास्त्री ब्रिज की ऊपर से आते हुए देखें तो जोरदार strike aircraft of the Indian Air Force, the Jaguars. So please keep your eyes riveted towards Sangam. The Jaguars have modern armaments and standoff weapons. And here we have our low-level strike aircraft, the Jaguars, in the Shamsher formation. And the formation is being led by Group Captain M. Garg. दिखाई दे रहे हैं और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सुरेंद्रन। यह विमान वजन में सबसे हल्का अवश्य है, परंतु इसकी yourself for the Tejas that shall soon be approaching from Aral Khat and is being flown by Wing Commander Samrat today. Yahoo. Executes a loop, and as it reaches the top of the loop, notice that it is inverted. And here
group which flies together to protect the Aan, Baan and Shaan of our nation. A huge round of applause for the brave hearts of our motherland. Evacuate not only Indian citizens but also citizens of friendly foreign countries. The Hawks are utilized for training the pilots of a fighter stream before being sent to frontline fighter squadrons. For those sitting at the OD fort, look behind your right shoulder to form the captain, wing commander Bhandari, and leading the group captain G.S. Dhillon. From a 3-helicopter display team to a 4-helicopter display team. For the past 20 years of its glorious existence, the team has enthralled the audience with its breathtaking maneuvers across the length and breadth of the country and multiple venues abroad. Now, on this momentous occasion of Air Day, we have something special in store for you. Today, the team presents an even more thrilling and daring performance, raising excitement to new heights, as today, for the very first time, Sarang becomes the one and only established 5-helicopter military display team across the globe. So, ladies and gentlemen, get ready as we proudly introduce the brand ambassadors of the Indian Air Force, the Sarang Helicopter Display Team. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast welcoming Sarang 5 on board on this special occasion of 91st anniversary of the Indian Air Force. फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं सारंग 1, जिसमें उड़ान भर रहे हैं टीम के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन संतोष कुमार मिश्रा। सारंग 5, उनके पीछे सारंग 4, बाईं ओर सारंग 2 और दाहिनी ओर उड़ान भर रहे हैं सारंग 3। आज सारंग 1 के सेहार मदरलैंड एंड फॉर द इंडिजनाइजेशन। और अब अराल घाट की ओर से आते हुए सारंग बखूबी इंडिजन Continuing with the introduction, the pilot in command of Sarang 2 is Squadron Leader Dhanveer Singh. His co-pilot today is Squadron Leader Lalrin Sangha. The captain of Sarang 3 co-pilot is Squadron Leader Akash. The team performed under the ever-watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is Squadron Leader Dumbre, assisted by the videographers. और अब अपनी नजरें शास्त्री ब्रिज की ओर बनाए रखे, जल्द ही टीम लीडर के आदेश पर यह टीम डायमंड की आकृति में तब्दील हो जाएगी। आइए सुनते हैं लीडर की कमांड सीधी उनकी कॉकपिट से। Ladies and gentlemen, coming from your left, behold our special number 5, gracefully positioned at the center, forming a mesmerizing solid diamond formation.
Do not shift your gaze, ladies and gentlemen. You are in for a breathtaking surprise, and here goes number 4 pulling up for a stall. And they go, like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins Elite. And as promised, there goes number 4 joining up with the formation. प्रदर्शन कर यह देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना का सदस्य होने के लिए प्रेरित करती है। इन खूबसूरत हवाई मशीनों को पूरी क्षमता से उड़ाने के साथ यह टीम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की योग्यता एवं पायलटों के कौशल को ही न दिखाकर यह भारतीय विमानन प्रौद्योगिकी की प्रगामी प्रवीणता को भी दर्शाती है। Now, as the team is preparing for the next maneuver, a word about the maintenance team who ensures that these 5 birds take to the skies and return safe. The team of the technicians is being ably led by Wing. Both the pairs flying abreast will execute a synchronized banking, dramatically tilting towards each other until their rotors are nearly vertical and crossing in a very close proximity. Look straight ahead for the crossover break as we await the leader's call. चार लेवल क्रॉस के लिए Unity and to present a salute to the nation. We shall listen out for the leader's call. One commentator of the Sarang helicopter display team, one of its kind in the world. We hope that you enjoyed the display as much as we enjoyed performing it for you. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। टीम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत सिंह ढिल्लों। आज हर भारतवासी को यह जानकर अत्यंत गर्व होगा कि सूर्य किरण टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। सूर्य किरण टीम ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक देशों में अपनी छाप छोड़ी है। भारतीय वायुसेना जानी जाती है अपने अनुशासन, एकाग्रता, परिश्रम और सूक्ष्मता के लिए। एंड टुडे द सूर्य किरण टीम विल बी डिपिक्टिंग द सेम डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो देवी और सज्जनों, क्या आप सब तैयार हैं? प्रयागराज, आर यू रेडी? तो चलिए साथ मिलकर इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। और ये थी टीम की धमाकेदार एंट्री डायमंड फॉर्मेशन में। देखिए कैसे आसमान की ऊंचाइयों को छूते भारतीय वायुसेना के स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं। और अब 6000 फीट की ऊंचाई से वापस धरती की ओर आते हुए ये ऐसे लग रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। ये था टीम का लूप मैनूवर। देवी और सज्जनों, अब कृपया टीम के पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि आपको नजर आएंगे एक सदस्य संरचना से अलग होते हुए।
And there ये पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। ये फॉर्मेशन समर्पित थी भारतीय सैनिकों को जो हर चुनौती का सामना कर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं। देवी और सज्जनों, आपको याद होगा हमारे एक सदस्य जो कि टीम से अलग हो गए थे, तो चल अपनी नजरें ले जाते हैं बाईं ओर शास्त्री पुल की तरफ। वहां से आते नजर आएंगे आपको हमारे नंबर 7, सो कीप योर गेज फिक्स्ड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। And there he is coming in from your left and he inverts. Please give him a wave as he waves right back at you. आते आते आप देखेंगे टीम कैसे अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ लेगी। Tales of valor, which will always find a mention when we talk about commitment to the nation. The MiG-21 Bisons will be sharing airspace with the Rafales in the next formation. As they fly in from Arail Ghat side, you will see the MiG-21 Bisons breaking off and handing over the responsibility of safety of Indian airspace to the new generation fighter Rafale. Coming in from Arail Ghat side, you can see MiG-21 Bisons entering with a roar, being led by Group Captain Manish Tiwari, along with the sophisticated Rafales being led by Wing Commanders, जिसे निर्माणकर्ता, संचालक एवं संहारक के रूप में देखा जाता है। और यही त्रिशूल जब भारतीय वायुसेना उठा ले, तब दुश्मन का विनाश निश्चित हो जाता है। अब अपनी निगाहों को झूसी के ऊपर के क्षितिज पर ले जाएं, जहां पर 3 सुखोई 30 MKI विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में आसमान का सीना चीरकर आपकी ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। त्रिशूल के मध्य में हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजलि। उनके बाईं ओर हैं विंग कमांडर दीपक एवं स्क्वाड्रन लीडर लावण्या, एवं उनके दाहिनी ओर हैं स्क्वाड्रन लीडर सतत एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट जुयाल। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे जो हम